चलो, वेव्स बेसिकली क्या होते हैं? अगर थोड़ा सा देखा जाए तो वेव्स बेसिकली this is the method to transfer energy from one position to another without actual movement of ठीक है जी। क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, वेव एक टाइप का मोशन है। क्लियर है? वेव क्या है? एक टाइप का मोशन। इस मोशन के कारण एनर्जी जो होती है वो वन प्लेस से अनदर प्लेस की तरफ ट्रांसफर होती है। क्लियर? ये एक टाइप का स्पेशल टाइप का एक मोशन है जिसमें एनर्जी वन प्लेस से अनदर प्लेस में ट्रांसफर होती है। तो हेडिंग डाला वेव, लिखिए, इट इज अ मोशन, it is a motion or a method. It is a motion or a method to transfer the energy, from one position to another without any actual movement of the particle. Without any actual movement of the particle. वेव कितने टाइप्स के होते हैं? तो नेक्स्ट हेडिंग, टाइप्स ऑफ वेव, लिखिए, टाइप्स ऑफ वेव। तो जनरली वेव 3 टाइप्स के होते हैं। वेव्स आर ऑफ 3 टाइप्स। पहला मैकेनिकल वेव, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नाम सुना होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एंड थर्ड इज मैटर वेव, इसी मैटर वेव को हम लोग डी ब्रॉगली वेव भी कहते हैं। ये तो पढ़ा है ना? डी ब्रॉगली वेव, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी, ये रिलेशन होगा। इस चैप्टर में हम लोग मैकेनिकल वेव पढ़ेंगे। क्लियर? ईएम वेव्स और मैटर वेव ये क्लास 12 में पढ़ेंगे। क्लियर? चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 7, है ना? क्लियर? तो हेडिंग डाल दीजिए, मैकेनिकल वेव। अब लिखिए टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव बेसिकली 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी? क्लास 10th में पढ़ा है आप लोगों ने, बताइए।
transverse and longitudinal. Yes, mechanical wave are of two type, transverse wave and longitudinal wave. Transverse wave and longitudinal wave. What are transverse wave? Transverse wave क्या होती है और लॉन्गिट्यूडनल वेव? उसमें कस्ट एंड ट्रफ नहीं बनता। लॉन्गिट्यूडनल ऐसे होती है, ट्रांसवर्स ऐसे। वेरी गुड। उसमें कंप्रेशन और रियर फ्रैक्शन होता है और ट्रांसवर्स वेव में कंप्रेशन और रियर फ्रैक्शन नहीं होता है। दोनों के मोशन में बड़ा फर्क है दोनों का। तो हेडिंग डालिए ट्रांसवर्स वेव, हेडिंग डाल दीजिए ट्रांसवर्स वेव। तो लिखो ट्रांसवर्स वेव मोशन इज दैट वेव मोशन in which individual particles of the medium execute simple harmonic motion about their mean position perpendicular to the direction of their propagation. Perpendicular to the direction of their propagation. क्लियर है? ठीक है, समझते हैं कैसे प्रोपोगेट करते हैं। ध्यान से सुनना, अच्छे से देखना, यही क्लियर हो जाएगा। लेट अस सपोज कि ये जो डॉट्स बनाए हैं मैंने, ये डॉट्स जो हैं यहाँ पे कोई पार्टिकल है। क्लियर है? अब ये वेव कैसे ट्रांसमिट होती है उसको समझिए। लेट अस से कि इस वाले पार्टिकल के ऊपर आपने एक फोर्स लगाया और इस पार्टिकल को आपने यहां तक नीचे डुबो दिया, पानी में पत्थर फेंक दिया। क्योंकि भाई कुछ ना कुछ तो करोगे ना ऐसा कि वेव जनरेट हो। फिर जब जनरेट हो गई जाएगी तो वो प्रोपगेट होगी। क्लियर है? जनरेशन का मतलब उत्पन्न होना, पैदा होना, और प्रोपगेशन का मतलब फिर उसका फैलना, वो कैसे फैलेगी। क्लियर है? तो वी वांट टू लर्न कि हाउ इट्स प्रोपगेट, वो कैसे आगे जाती है। तो इस पार्टिकल को मैंने दबाया, ये पार्टिकल जब यहां दबेगा तो ये पार्टिकल क्योंकि इससे अटैच था तो इसके अंदर एक फोर्स क्रिएट करेगा। क्लियर? क्रिएट करेगा। अब ये वाला पार्टिकल यहां आ चुका है, ये पार्टिकल यहां आ चुका है, और इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में लगेगी। पहले ये पार्टिकल के ऊपर आपने फोर्स लगाया, ये पार्टिकल यहां आ गया, डन है। ये पार्टिकल यहां आ गया तो आप ऐसा समझ लीजिए कि यहां कोई पार्टिकल है ही नहीं, अब वो वाला पार्टिकल तो यहां आ गया, डन है। अब इस पार्टिकल ने इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाया, लगाएगी ना, करेक्ट है, लगाएगी। तो जब ये पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगा तब तक ये वाला पार्टिकल, क्योंकि ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच चुका है, ये फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन करेगा। ये पार्टिकल अगेन अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला गया। ये फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट था, और ये थर्ड पॉइंट। लेकिन ये अपनी पोजीशन पे गया, लेकिन फोर्स तो इस पे लग चुकी है। उसके वजह से ये वाला जो पार्टिकल है
अब ये इस पोजीशन पे आ चुका है। क्लियर है? समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है जी। जब ये इस पोजीशन पे आया तो इसने इस वाले पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगा दिया, और ये वाला पार्टिकल क्योंकि ये रिटर्न बैक आ रहा था, ये वाला पार्टिकल, इसको थोड़ा यहां से देखिए ऐसे, ये वाला पार्टिकल क्योंकि ये रिटर्न बैक जा रहा था यहां से यहां, तो अब ये यहां पे पहुंच चुका है, लेकिन इसकी डायरेक्शन तो अभी भी इसी डायरेक्शन में है इसका मोशन तो अभी भी इसी डायरेक्शन में है ना। तो ये वाला पार्टिकल अब आगे की तरफ प्रोपेगेट करेगा यहां, यानी इट विल गोइंग टू कम ओवर हियर। क्लियर है? ये वाला पार्टिकल यहां पहुंच गया, यानी कि यहां आ गया है, ये वाला पार्टिकल अब अपने मीन पोजीशन पे पहुंच जाएगा, और ये वाला पार्टिकल अब अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे यहां पे पहुंच चुका है। क्लियर है? अब ये वाला पार्टिकल इस वाले पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा, उसकी डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी। करेक्ट है? तो अगर मैं इन लाइंस को थोड़ा थोड़ा ज्वाइन करूं तो यू विल एनालाइज व्हाट, अभी ऐसा था, क्लियर है? अभी ऐसा हो गया, क्लियर है? उसके बाद ये वाला पार्टिकल यहां पहुंच गया, ये वाला पार्टिकल यहां, तो ये ऐसा ऐसा, डन है? क्लियर है? अब ये वाला पार्टिकल एक्सट्रीम पे पहुंचेगा, इसको एक्सट्रीम पे पहुंचो, इसने इसके ऊपर फोर्स लगाना है ऐसा। अब ये वाला पार्टिकल ध्यान से देखो, ये यहां था, तो अब ये अपने मीन पोजीशन पे पहुंच गया। अब ये वाला पार्टिकल अपने एक्सट्रीम पे जाएगा, यानी इट विल नॉट गोइंग टू स्टॉप ओवर हियर, इट विल कम समथिंग ओवर हियर, और ये वाला पार्टिकल रिटर्न बैक यहां आ जाएगा। यानी क्लियर है? दिस इज हाउ अ ट्रांसफर वेव इज फॉर्म्ड। क्लियर है? अब मजेदार बात क्या हुई इसमें कि आपने फोर्स किस पे लगाया था, और वो फोर्स कहां तक पहुंच चुका है। क्लियर है? जबकि देखने वाली बात क्या थी कि हर पार्टिकल सिर्फ अपनी पोजीशन पे ऑसिलेट हो रहा था। करेक्ट है ना? क्या कोई भी पार्टिकल इधर उधर गया? सो इन ट्रांसवर्स वेव एवरी पार्टिकल रोटेट ओनली ऑन इट्स एक्सिस, और वो भी कैसे रोटेट कह रहा हूं, सॉरी, ऑसिलेट ओनली ऑन इट्स एक्सिस, और वो भी कैसे? अगर वेव की डायरेक्शन ये है तो वो उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करते हैं। करेक्ट है? समझ में आया कि नहीं आया? डन? क्लियर है? सो वी कैन से कि इन ट्रांसवर्स वेव जो आपके पार्टिकल्स हैं वो इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करते हैं। इज इट ओके? समझ में आ गया? कोई दिक्कत? क्लियर है? तो हम यहां से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ सकते हैं। आसान है? ठीक है। क्या आप ड्रॉ करना चाहोगे? एक बार अपने पे ड्रॉ करो, वी विल चेक इट आउट। ओके, चलिए तो हेडिंग डालिए। फॉर्मेशन और प्रोपगेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव। हेडिंग डालो, फॉर्मेशन एंड प्रोपगेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ठीक है जी। तो क्या सब चीजों से ट्रांसवर्स वेव जो है वो पास कर सकती है? क्या हर चीज से ट्रांसवर्स वेव पास हो सकती है? लिखो, डू, क्वेश्चन है, डू एवरी मीडियम अलाउ ट्रांसवर्स वेव टू पास थ्रू इट। अगर मैं यहां पे
देखो जैसे यहाँ है ना, यहाँ पे ऐसे हाथ किया, ये हवा में हाथ किया, तो क्या झापड़ जाकर तुम्हें लग गया? नहीं लगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ट्रांसफर वेव मैंने बनाई वो तुम्हारे तक ट्रांसमिट नहीं हुई, यानी कि ट्रांसवर्स वेव को ट्रांसमिट होने के लिए कुछ स्पेसिफिक टाइप के मीडियम की जरूरत पड़ती है ना, करेक्ट है? तो नेक्स्ट लाइन पे लिखिए, द एसेंशियल कंडीशन फॉर द प्रोपगेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव आर पहला कौन से एसेंशियल कंडीशंस है? तो पहला इलास्टिसिटी, फर्स्ट इज इलास्टिसिटी, और लिखिए इसमें द पार्टिकल ऑफ द मीडियम शुड पोजेस elasticity, should possess elasticity. क्यों? जैसे ये पार्टिकल है, इस पे फोर्स लगा तो ये ऊपर यहां तक पहुंचा, फिर रिटर्न बैक आया, फिर नीचे भी गया, तो इसका मतलब अगर ये पार्टिकल इलास्टिक नहीं होता तो फोर्स लगता तो सीधा बाहर ही चला जाता, यानी कि पार्टिकल के अंदर एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए टू रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, करेक्ट? पार्टिकल मस्ट पोजेस इलास्टिसिटी और अ प्रॉपर्टी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, करेक्ट है? वही ट्रांसवर्स वेव को अलाउ करेंगे अपने थ्रू पास होने के लिए। इज इट ओके? डन है? लिख लिया ये पॉइंट? ठीक है जी। नेक्स्ट, इनर्शिया। सेकेंड पॉइंट इज इनर्शिया। अब जरा इसको समझिए, अगर पार्टिकल में मास नहीं होगा तो फोर्स लगाने से अगर ये डिस्प्लेस भी हो जाएगा तो क्या ये फोर्स अप्लाई तो नहीं करवा पाएगा ना? अगर इस पार्टिकल में और इस पार्टिकल में दोनों में मास है तभी तो ये यहां गया, ये इससे लिंक था तो इसने इसको भी अपनी ही डायरेक्शन में ऊपर की तरफ खींचा। अगर इसमें इनर्शिया नहीं होता तो ये इसको भी शूट नहीं कर पाता, क्लियर है? शूट का मतलब इसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट या पुल नहीं कर पाता, क्लियर है? तो इसका मतलब पार्टिकल्स जो मीडियम के होने चाहिए उनमें इनर्शिया भी होना चाहिए। इज इट ओके? करेक्ट है? तो नेक्स्ट इनर्शिया, उसमें लिखिए सो दैट पार्टिकल कैन स्टोर एनर्जी, particle can store energy and overshoot their mean position. क्या कर सके? Overshoot their mean position. Overshoot their mean position. Correct है? Third is minimum friction. मिनिमम फ्रिक्शन, ताकि लॉसेस कम हो एनर्जी की। लिखिए मिनिमम फ्रिक्शन अमंग द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इज रिक्वायर्ड for minimum loss of energy, for minimum loss of energy so that wave can travel along long distance. Wave can travel long distance, clear है? And fourth, medium should be isotropically
आइसोट्रोपिक इन नेचर, मीडियम कैसा होना चाहिए? आइसोट्रोपिक। क्या होता है आइसोट्रोपिक? आइसोट्रोपिक मीडियम वो होता है जिसके चारों तरफ सारी प्रॉपर्टी सेम होती है। मतलब कोई लोहे का टुकड़ा लिया आपने, लेटर से आयरन का एक मैंने पीस लिया है, तो जितनी डेंसिटी यहाँ होगी उतनी ही डेंसिटी यहाँ भी होगी, उतनी ही डेंसिटी यहाँ भी होगी। ठीक है जी। सिमिलरली अगर इस तरफ का जो है मास पर यूनिट लेंथ सेम है, तो यहाँ भी मास पर यूनिट लेंथ या मास पर यूनिट एरिया जो भी आप कंसिडर करोगे वो सेम ही आएगा। क्लियर है? इस तरफ अगर आयरन है तो उस तरफ भी आयरन ही होगा। तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पा रहा है तो इस तरफ से भी करेगा, इस तरफ से भी करेगा, हर जगह से करेगा। तो आइसोट्रोपिक मीडियम वो मीडियम होता है जिसके चारों तरफ सेम टाइप की प्रॉपर्टी एग्जिबिट हो। ऐसा ना हो कि यहाँ तो कुछ और प्रॉपर्टी शो हो रही है, इधर कोई और प्रॉपर्टी शो हो रही है और इधर कोई और प्रॉपर्टी शो हो रही है, तो फिर वेव ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। तो मीडियम शुड बी आइसोट्रोपिक इन नेचर। मीडियम कैसा होना चाहिए? आइसोट्रोपिक इन नेचर। इसका उल्टा होता है एनिसोट्रोपिक। एनिसोट्रोपिक, ठीक है जी। एनिसोट्रोपिक क्लियर है? आइसोट्रोपिक एक पॉइंट होता है इसमें कि आइसोट्रोपिक बिहेवियर जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड शो करते हैं, और एनिसोट्रोपिक बिहेवियर जो होता है वो एमॉर्फस सॉलिड शो करते हैं। एमॉर्फस सॉलिड, बोथ आर सॉलिड। ठीक है जी। तो ये आई और ये ऐसा, क्लियर है? तो ये भी रिमेंबर कर सकते हैं। ठीक है। तो सॉलिड में टाइप, हाँ, सॉलिड 4 टाइप के होते हैं। ठीक है। मेटालिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, और उसके अंदर क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। ठीक है। तो अब तो तुम्हारे सिलेबस से ये चैप्टर कट गया, नहीं तो 12th में सॉलिड पढ़ाया था। इज इट ओके? डन है? ये क्लियर हो गया। अब किस तरीके से हाउ लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोपगेट, तो उसको सीख लेते हैं। क्लियर है? तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो लिखो longitudinal wave motion is that wave motion in which individual particle of the medium execute simple harmonic motion about their mean position along the same direction in which wave propagate. Can you tell me साउंड कौन से मीडियम में ट्रेवल करती है या किस टाइप के वेव बनाती है? ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल? बोलो बोलो, कौन सी वेव बनाती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है जी। कौन सी वेव? लॉन्गिट्यूडनल वेव। चलिए, तो एग्जांपल में लिखिए, साउंड वेव ट्रैवल
थ्रू एयर इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। लाइट ट्रांसफर की तरह, हाँ ऐसा मान सकते हैं। या पानी के अंदर आपने एक पत्थर फेंका, जो वेव बनती है वो ट्रांसफर। क्लियर? तो साउंड ट्रेवल थ्रू एयर इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है जी। अब स्टार मार्कर की पॉइंट लिखो। लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल थ्रू अ मीडियम, longitudinal wave travel through a medium in the form of compression, in the form of compression or rarefaction। rarefaction स्पेलिंग पता है ना? rarefaction, rarefaction। Is it okay? rarefaction, rarefaction। क्या होता है कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, इसको थोड़ा सा समझें। तो देखो, अगर मैं यहां से कोई वॉइस निकाल रहा हूं, लेट इट बी कि मैंने यहां से कोई आवाज निकाली, तो आवाज जो मेरे अंदर से आ रही है, क्या कोई अंदर पियानो लेके बैठा हुआ है? अंदर से जो चीज निकल के आ रही है वो बेसिकली एयर है। क्या है? एयर। हमारे जो वोकल कोड्स हैं वो एक स्पेशल टाइप का होल क्रिएट करते हैं। उस होल के थ्रू जब एयर पास ऑन करती है तो वो साउंड बन जाती है। क्लियर है? एज लाइक जैसे कि आप बांसुरी में फूंक मारते हैं, वहां से एक आवाज निकलती है। आप सीटी में फूंक मारते हैं, वहां से एक आवाज निकलती है। ऑर्गन पाइप में फूंक मारते हैं, वहां से एक आवाज निकलती है। क्लियर? समझ में आया? दैट सिमिलर कॉर्ड इज सेटअप इनसाइड आवर बॉडी। वो यहाँ पे सेटअप है। क्लियर? उसी फॉर्म से अंदर से एयर आती है और वो पर्टिकुलर होल से जब वो बाहर निकलती है तो वी से कि बेसिकली दैट एयर इज साउंड। क्लियर? यानी कि जब अंदर से एयर आती है तो अलग अलग वर्ड के प्रोनाउंसिएशन के लिए अलग अलग टाइप का होल बनता होगा। जैसे कि आप अपने मुंह को बंद करके, ध्यान से सोचिएगा, क ख ग घ न नहीं बोल सकते। बोल के देखिए, बोल सकते? नहीं बोल सकते ना। हिंदी वर्णमाला जितनी भी है हमारी, अगर आप ध्यान से समझें तो हमारी कितनी साइंटिफिक लैंग्वेज है। अगर छोटा सा मैं इसका डेमो दूं, आप क प्रोनाउंस करके देखिए। देखिए क आवाज कहां से आती है? क, राइट, गले के सबसे नीचे वाले पार्ट से क। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ये वॉइस टोन आगे आती जाएगी। ख, ग, घ, अंग। होता है ना? अंग। नहीं पता तो नहीं, बता रहा हूं तो इसको समझ लो। फिर उसके बाद क यहां से चला था क, अब आ रहा है च। ध्यान से देखिए, जीभ विल गोइंग टू टच द अपर पार्ट ऑफ द टीथ। टीथ के ऊपर वाले तलवे में जाके टच होगा, तब आप ये सारी लाइन को बोलेंगे। बोलिए, च, छ, ज, झ, इया। करेक्ट है? अब जीभ जो है वो लगभग दांतों को टच करने वाली है। देखो, जीभ का एक अलग शेप बनेगा। ट, ट, थ, द, ध, ण। हो गया? अब जीभ दांतों को टच करने वाली है। त, बिना दांत टच किए आप ये बोल नहीं सकते। तो वो आदमी जिनके दांत टूट जाते हैं वो ये त, थ, द, ध, न नहीं बोल सकते। सही प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा उनसे। बोलिए, त, आवाज पहली वर्ड कहां से आ रही? त, थ, द,
ध, न। अब ना तो दांतों की जरूरत है ना जीभ की जरूरत है। प, फ, ब, भ, म। अब उससे भी अलग य, र, ल, व, उसके बाद श, सलगम श, इसको बोलते हैं तलवे वाला श, तलवा। हम लोग इसको पढ़ते थे, हम लोग बोलते थे तलावे श। उसके बाद दंते स, और उसके बाद मूर्धन्य स। ये 3 प्रकार के श होते हैं। श, स, श, 3 की अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। ह, अक्ष, त्र, ज्ञ। क्लियर होगी बात? ठीक है जी। तो इन सारे, अब इसके बाद जरा एबीसीडी को काउंट करके देखिए, क्या इतना जबरदस्त लगता है? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, सारी सेम वॉइस है। क्लियर? देयर इज नो प्रॉपर अरेंजमेंट। क्लियर है? तो जितनी साइंटिफिक ये लैंग्वेज है उतनी साइंटिफिक वो लैंग्वेज हो ही नहीं सकती। क्लियर? चलिए, रिगार्डलेस कि जब हम बोलते हैं, जब हमारे अंदर से साउंड के फॉर्म में एक एनर्जी बाहर आती है, तो बेसिकली दैट एनर्जी इज कंप्राइज ऑफ एयर ओनली। वो क्या है? एक तरीके की एयर है। करेक्ट है? अब ये एयर आपके कानों में जाती है, तो बेसिकली आपके कान पे क्या आ गई? एक स्पेशल ढांचे की एयर आपके कान को टच करती है, तो आप एक स्पेशल वर्ड सुनते हैं। क्लियर है? समझ में आ रही बात? मैं अलग 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 होंठ दांत मिलके अलग तरीके से एयर को बाहर निकालते हैं। जाहिर सी बात है ना, जब मैं अपने जीभ को राउंड ऑफ करके तलवे के साथ टच कर रहा हूं, तो वो एक वर्ड प्रोनाउंस कर रहा है ट। ठीक है जी। तो जब मैं ट बोलता हूं, बोल के देखो थोड़ा ध्यान लगा के, जीभ एक अलग शेप ले रही है और तब उस फॉर्म से एक एयर निकल रही है। वो एयर जब मेरे मुंह से बाहर जाती है तो उसके आसपास के एयर को उसी तरीके से पुश करती होगी। करेक्ट है? तो जब उस तरीके से पुश करेगी तो क्या होगा? बहुत सारे जो एयर्स हैं वहां पे, वो सारे क्या हो जाएंगे? कंप्रेस हो जाएंगे। यहां से पुश कर रही है, क्यों? अभी तो सारा एयर स्टैटिक इन नेचर है। यहां से मैंने एक स्पेशल टाइप का वॉइस टोन भेजा इन द फॉर्म ऑफ एयर, वो एयर जाके कोलाइड करेगा उनसे, तो क्या होगा? ये स्टैटिक है, तो पहले तो कोलिजन होते होते ये क्या हो जाएगा? कंप्रेस हो जाएंगे। लेकिन अब कोलिजन के बाद क्या होगा? ये फैलेंगे, फिर कोलिजन, फिर फैलेंगे, तो क्या होगा? कंप्रेशन, रियरफेक्शन, कंप्रेशन, रियरफेक्शन, कंप्रेशन, रियरफेक्शन, और तब ये वॉइस उसी प्रोसीजर में आपके कान में जाती है। क्लियर है? आप ये देख सकते हैं कि जब हम किसी को बुलाते हैं या किसी को आवाज देते हैं, तो जो पर्सन नजदीक होता है वो ज्यादा क्लियरली सुनता है, इर्रिस्पेक्टिव जो दूर है। रीजन भी, उसके पास मेरे वॉइस का जो पर्टिकुलर टोन पहुंचेगा वो ज्यादा क्लैरिटी से पहुंचेगा इन कंपैरिजन टू किसी और के पास जो जा रहे हैं। करेक्ट है? इस सेंस से वी कैन अंडरस्टैंड कि देयर इज सम लॉसेस इन बिटवीन द पाथ, है ना जी? कुछ लॉस हो जाता है। तो अगर थोड़ा सा ध्यान से समझा जाए तो क्या अगर बीच में एयर ना हो, बीच में एयर ना हो, तो मैं जो बोलूंगा क्या तुम वो सुन पाओगे? तो ये स्पेस में जाके जो 2-2, 3-3 आदमी जाते हैं आपस में बातें कैसे करते होंगे? हैं? तो सूट पहनने से क्या होगा भाई? सूट पहनेंगे तो तुम बोलोगे, तुम्हारी आवाज तुम्हारे में जाएगी, बीच में वैक्यूम है, यहां से तो जा ही नहीं सकती, तो वो कैसे सुन रहा है? माइक? अरे भाई माइक क्या है, मैं कह रहा हूं डीजे लगा लो, वॉइस तो तब जाएगी ना जब कंप्रेशन और रियरफेक्शन होगा, बीच में एयर है नहीं। मैं कह रहा हूं माइक स्पीकर एक यहां लगा दूसरे के तो यहां पर तो वॉइस सुनाने का तो अच्छा, इन दोनों के पास ब्लूटूथ टाइप का स्पीकर लगा होता है, ऐसा? ओके, देखा तुमने? होता है ऐसा ही है, लेकिन ठीक है जी, इसी प्रकार का अरेंजमेंट किया जाता है। क्लियर है? समझ में आया? तो आर यू गेनिंग व्हाट आई एम सेइंग? क्लियर?
इस तरीके से कंप्रेशन और रियरफेक्शन होता है और हमारी जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो एक जगह से दूसरी जगह पे प्रोपेगेट करती है। क्लियर? तो दिस इज हाउ ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोपेगेट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। ठीक है, इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं हम लोग, जैसा डायग्राम वहां बनाया था कुछ ऐसा सा ही डायग्राम, लेकिन यहाँ पे डायग्राम किसी और सेंस में बनाया जाता है। जरूरत है क्या बनाने की? चलिए देखिए होता क्या है, यहाँ पे पार्टिकल है, इसके ऊपर आपने जब वॉइस दिया तो ये पार्टिकल 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन हमने इसको इस तरफ को पुश किया, तो जब वॉइस आएगी तो ये वाला पार्टिकल उठ के यहाँ चल जाएगा। तो लेट्स से ये वाला पार्टिकल यहाँ है, दूसरा वाला पार्टिकल यहीं है, बाकी सब यहीं है, ये सिर्फ आगे गए। जब ये आगे जाएगा, ध्यान से समझना अच्छे से, जब ये आगे जाएगा यहाँ पे पहुंचेगा, यानी ये वाला पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, तो ये वाला पार्टिकल यहाँ जब पहुंचा है, ध्यान से, तो ये इतने क्लोज हैं कि ये इसको जाके हिट करेगा, ये वाला पार्टिकल इसको जाके हिट करेगा। क्लियर है? जब ये इसको हिट करेगा तो ये वाला आगे जाके इसको हिट करेगा, फिर ये वाला फर्दर, फिर ये वाला फर्दर, ऐसे 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 आगे जाएगा। करेक्ट है? अब जरा समझो, ये वाला पार्टिकल इसको जाके हिट कर रहा है, ठीक है, हिट करने के बाद ये वाला पार्टिकल रिटर्न बैक आएगा, लेकिन क्योंकि ये वाला पार्टिकल यहां गया है तो उसके वजह से ये वाला पार्टिकल भी इस डायरेक्शन की तरफ प्रोपेगेट हो जाएगा। ऐसे जुड़ा हुआ था ना, तो ये वाला भी इस तरफ, तो इसने इसको पहले हिट किया तो ये यहां चला गया, अब ये इधर जा रहा है, ये जाके इसको हिट करेगा, करेगा, तो जब ये इसको हिट करेगा तो अब ये भी आगे जाना चाहेगा, है ना? तो जब ये आगे जाएगा, ध्यान से देखो, और दूसरे वाले पार्टिकल को हिट करेगा, तब तक ये वाला रिटर्न बैक आ रहा होगा, है ना? और ये वाला रिटर्न बैक पीछे जा चुका होगा। क्लियर है? तो जरा ध्यान से देखिए इसका मोशन कैसा होगा। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में, एक सेकेंड में इसको थोड़ा सा चेक करें। ये पार्टिकल यहाँ आके हिट कर चुका है, अभी हिट हुआ है सिर्फ, बाकी सब स्टैटिक है, ये सिर्फ हिट हुआ है। तो ये हिट हुआ, तो इस पार्टिकल को मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये वाला पार्टिकल यहाँ आ गया, इसने इसको हिट किया, हिट करने के बाद नाउ इट ट्राई टू रिटर्न बैक, तो ये रिटर्न बैक आएगा और ये वाला आगे जाएगा, तो देयर इज अ लार्ज गैप इन बिटवीन देम, देयर इज अ लार्ज गैप इन बिटवीन देम, दिस इज रियरफेक्शन। अगेन ये वाला पार्टिकल पीछे वाले पार्टिकल को हिट करके आएगा, या पीछे वाला पार्टिकल इसको हिट करेगा दोबारा जब वॉइस आएगी, तो जब इसको हिट करेगा तो ये वाला फिर आगे जाएगा, दैट इज कंप्रेशन, दिस इज कंप्रेशन, रियरफेक्शन, कंप्रेशन, ये पूरे उसमें चलता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके के वेव्स रिप्रेजेंट होते हैं, मैं डायरेक्टली वेव्स बना रहा हूँ। ऐसा, तो कभी कभी क्या होता है कि ये दूर है तो ये भी दूर है, और ये ऐसा, तो देखो ये और ये काफी डिस्टेंस पे हैं, लेकिन ये दोनों जो है वो काफी क्लोज आ गए, तो यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसी तरीके से इस मोड में साउंड कंप्रेशन और रियरफेक्शन करता हुआ आगे बढ़ता है। बेसिक क्लियर हो गया? ठीक है, बाकी बुक में तो डायग्राम देख सकते हैं। इज इट ओके नॉट क्लियर? ठीक, तो इसको हम लोग समझ सकते हैं, अलग अलग फॉर्म पे अलग अलग तरीके से वेव प्रोपेगेट करती है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, इतने पे ही बस कर लेते हैं। अब जाना नहीं है, यू हैव टू डू सारे जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व